इतिहास में 25 जून का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगने की घोषणा की गई, जिसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की। 25 जून की घटना की जड़ 12 जून 1975 थी। उस दिन सुबह सुबह यह खबर आई कि अदालत ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया था और इस कारण न्यायालय ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। अदालत का यही फैसला आपातकाल लागू करने का मुख्य कारण बना, लेकिन सरकार ने सुरक्षा पाकिस्तान के साथ युद्ध सूखा 1973 का हवाला देते हुए इन्हें राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सरकार ने दावा किया कि हड़तालों और विरोध प्रदर्शन के कारण देश की प्रगति रुक रही है। सरकार ने आंतरिक अस्थिरता का हवाला देते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा को खतरा है। वहीं आज भी लोगों को याद है कि इस दौरान जबरन नसबंदी की गई, राजनीतिक गिरफ्तारी हुई और बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियों को सफाया किया गया। जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धुरंधर नेताओं को बिना किसी कारण जेल में डाल दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे नाजी शासन का रूप बताया और इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की। आपातकाल से पहले देश बदलाव के दौर से गुजर रहा था। 5 जून 1975 को बिहार में अपने प्रसिद्ध भाषण में जयप्रकाश ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना वो चीजें हैं जिन्हें सरकार तत्काल दूर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा यह तभी संभव है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। 1975 में अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने इस्तीफा की मांग की, लेकिन कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी ने राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बाद 1977 में चुनाव की घोषणा की गई। पूरे भारत में कांग्रेस विरोधी लहर थी, लेकिन किसी को भी यह आभास नहीं था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है। लेकिन जब नतीजे आए तो आधी रात को आकाशवाणी से घोषणा हुई कि रायबरेली लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने विरोधी प्रत्याशी जनता पार्टी के राजनारायण से करीब 55,000 मतों से चुनाव हार गई। तब पूरा देश शतमत रह गया। आपातकाल का दंश झेल रही जनता के लिए व्यक्ति से ऊपर लोकतंत्र की जीत थी। इसके बाद इस आपातकाल ने कांग्रेस को बुरी तरह हार दिलाई और आजाद भारत में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी की सरकार बनी। राजीव टाइम्स के पेज को फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद।